पर मुश्क छिपाए नहीं छुपता। ये लाइन 45 साल से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी नीलम कोठारी और बॉलीवुड और छोटे पर्दे के बेहतरीन एक्टर समीर सोनी के लव लाइफ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इन दोनों लव बर्ड्स ने काफ़ी सालों तक एक दूसरे के अफेयर को सीक्रेट ही रखा। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक नीलम कोठारी ने 24 जनवरी 2011 को समीर से शादी की थी। इस शादी के बाद से ही दोनों की लव स्टोरी चर्चाओं में थी और आज तक इनके फैंस इनकी लव स्टोरी को जानने के लिए बेताब रहते हैं। जितना सीक्रेट इनका प्यार था उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार इनकी लव स्टोरी है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस नीलम कोठारी का जन्म 9 नवंबर 1968 को हांगकांग में हुआ था। नीलम एक बिजनेस फैमिली से थी और बाद के दिनों में वो बैंकॉक में रहने लगी थी। वहीं समीर सोनी का जन्म 29 सितंबर 1968 को लंदन में हुआ था। समीर ने अपने करियर की शुरुआत 1995 में सीरियल समंदर से की थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि एक्टर समीर और नीलम की दोनों की दूसरी शादी है और समीर ने नीलम के पहले मॉडल रहे राजलक्ष्मी खानविलकर के साथ साल 1996 में शादी की थी, लेकिन ये शादी 6 महीने ही टिकी थी। उस वक्त दोनों तलाक को लेकर एक दूसरे से अलग हुए थे। वहीं नीलम की शादी ऋषि सेठिया से नवंबर 2000 में हुई थी और ऋषि का यूके में बिजनेस था, लेकिन दोनों दुबई में रहते थे। शादी के कुछ ही महीनों बाद नीलम ने पति को छोड़ दुबई से वापस इंडिया आने का फैसला किया। अपने स्वभाव से रोमांटिक नीलम का मानना था कि एक दिन उनका मिस्टर परफेक्ट इन्हें ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, तो आपको बता दें एक्ट्रेस नीलम कोठारी का नाम अपने ज़माने के सुपरस्टार गोविंदा से भी जुड़ा है। दोनों ने एक साथ करीब 10 फिल्मों में काम किया। जी हाँ, जिनमें से 6 फिल्में हिट साबित हुई। मीडिया में तो यहाँ तक खबरें थी कि दोनों शादी करने वाले थे, पर गोविंदा की मां सुनीता ने अपनी बहू के रूप में उन्हें चुन लिया था, जिससे इन दोनों का रिश्ता अधूरा रह गया। हालांकि गोविंदा के पिता नीलम को बहुत पसंद करते थे और कहा था यहाँ तक जाता था कि नीलम और गोविंदा ने सगाई तक कर ली थी। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने इस बात का खुलासा किया था कि मैं घर पर नीलम की बातें किया करता था, यहाँ तक कि सुनीता के संग रिश्ता जुड़ जाने के बाद मैं उससे नीलम जैसा बनने के लिए कहता था। मैं सुनीता से कहता था कि तुम्हें नीलम से सीखना चाहिए। इस बात से सुनीता भी परेशान हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने नीलम के लिए कुछ कह दिया। इस बात से मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया कि मैं सुनीता के संग अपनी सगाई तोड़ने का फ़ैसला कर लिया। मेरे पिता भी चाहते थे कि मैं नीलम से शादी करूं क्योंकि वो उन्हें भी बहुत पसंद थी, लेकिन मेरी मां का मानना था कि मैंने सुनीता को अपनी ज़ुबान दी है जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए। जी हाँ, नीलम और गोविंदा का रिश्ता एक मोड़ पर आके ख़त्म हो गया। इनकी सगाई हुई पर इनकी सगाई भी टूट गई। जी हाँ, क्योंकि गोविंदा की माँ नहीं चाहती थी कि नीलम कोठारी की गोविंदा से शादी हो। वहीं इसके बाद उन्होंने समीर सोनी से शादी की। आपको बता दें कि समीर सोनी से उनकी मुलाकात हुई एक पार्टी में। आपको बता दें कि उस दिन नीलम अपनी दोस्त एकता कपूर के साथ प्ले देखने पहुंची थी, जिसके बाद एकता ने ही नीलम को समीर से इंट्रोड्यूस करवाया था। समीर ने अपनी पहली मुलाकात का किस्सा शेयर करते हुए बताया था कि नीलम एकता कपूर की काफ़ी अच्छी दोस्त है। इस वक्त एनीथिंग बट लव प्ले देखने आई थी। एक बार की बात है कि जब एकता हम दोनों को मिलवा रही थी तब नीलम ने मेरी तारीफ़ करते हुए मुझे क्यूट बोला, लेकिन शर्मीला स्वभाव होने के कारण मैं हाय बोलकर वहाँ से चला गया। नीलम कोठारी से पहली मुलाकात के बाद समीर को करीब 1 साल बाद नीलम से दोबारा मिलने का मौका मिला था। समीर इस मौके को कतई अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जिससे उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया था वो 1 साल बाद उनके सामने थी। अपनी दूसरी मुलाकात के बारे में समीर ने कहा था कि हम 1 साल तक एक दूसरे से नहीं मिले। फिर हम तुषार कपूर द्वारा आयोजित एक पार्टी में फिर से एक दूसरे से टकराए और मैंने उनसे लगभग 15 सेकंड के लिए बात की और मैंने फिर से कहा कि मैं आपको कॉल करूंगा, और जाहिर है कि मैंने नहीं किया। मेरे पास उसका नंबर नहीं था, इसीलिए मैं उसे कभी फ़ोन नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे दोस्त ज़िद करते रहे
कि मुझे इतनी प्यारी लड़की से दूर नहीं जाना चाहिए। और एक दिन रात को 2 बजे मैंने एक दोस्त से उसका नंबर मांगने का फ़ैसला किया और फिर उसे फ़ोन किया, जो ज़ाहिर था कि उसने नहीं उठाया था। मुझे लगा कि उसे बड़ा घमंड है। मैंने उसके बाद उसे मैसेज किया कि आप कॉल वापस करने में विश्वास नहीं करती, और उसने अगले दिन मुझे फ़ोन किया। कॉल आने के बाद समीर और नीलम ने एक दूसरे से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने पास्ट की वजह से थोड़ा संदेह में थे। रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों का करीब 10 बार ब्रेकअप भी हुआ, लेकिन हमेशा इन्होंने अपनी गलतफहमियों को दूर रखकर पैचअप भी किया। नीलम ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनको समीर के साथ फ़ोन पर बात करना और कॉफ़ी शेयर करना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर दोनों अपने क्वालिटी टाइम बिना कुछ बोले ही बिताया करते थे, लेकिन प्यार में सीरियस दोनों एक्टर्स जब एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगे तो दोनों अब इस रिश्ते को एक नाम देने का फ़ैसला करना चाहते थे। आपको बता दें कि लव 86, खुदगर्ज, हत्या, ताकतवर, एक लड़का एक लड़की जैसी हिट फिल्में देने वाली नीलम कोठारी और एक्टर समीर सोनी एक दूसरे संग शादी में बंधने का फ़ैसला कर चुके थे। लेकिन उसी वक्त समीर बिग बॉस का हिस्सा बन गए थे, जिसके कारण उनकी शादी कुछ वक्त के लिए टल गई थी। मगर जैसे ही वो बिग बॉस से घर से बाहर हुए, उसी दिन दोनों ने शादी की तैयारियां शुरू की। करीब 1 महीने के अंदर ही 24 जनवरी 2011 को शादी के बंधन में ये दोनों बंध गए। शादी के 2 साल बाद इन दोनों ने 2 सितंबर 2013 को एक बेटी को गोद लेने का फ़ैसला किया और उसका नाम आहाना रखा। एक इंटरव्यू के दौरान समीर ने बताया कि 31 दिसंबर को बिग बॉस के घर से बाहर आते ही मैंने नीलिमा को पंडित और दोस्तों को इनवाइट करने के लिए बोला, जिसके 1 महीने के अंदर ही 24 जनवरी 2011 को हम दोनों शादी के बंधन में बंधे। जी हाँ, नीलम कोठारी का नाम गोविंदा से जुड़ चुका है। गोविंदा के साथ उनका अफेयर भी रहा। अफेयर के साथ आपको बता दें कि इन दोनों ने साथ में 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 6 फिल्में इनकी हिट रही। आपको बता दें कि गोविंदा और नीलम की शादी होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर इनकी शादी टूट गई। जी हाँ, गोविंदा और नीलम ने सगाई तक कर ली थी, लेकिन इनकी सगाई टूट गई। और इसके बाद आपको बता दें कि नीलम ने समीर सोनी से शादी की और अब वो समीर सोनी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अभी हाल ही में किसी रियलिटी शो में भी नीलम कोठारी और गोविंदा साथ नज़र आए थे और ख़ुद समीर सोनी ने इन दोनों की तस्वीरें शेयर करते हुए लोगों को ये जानकारी दी थी कि गोविंदा के साथ नीलम कोठारी नज़र आने वाली है। और फिर से बड़े पर्दे पर नीलम कोठारी और गोविंदा की जोड़ी को देखकर फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए थे। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से सर्वे की रिपोर्ट।